बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स। सर ज़फ़र यूट्यूब के ट्विटर चैनल से टॉपिक है हमारा आज डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशंस। स्टूडेंट, इससे पहले वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि अगर हमारे इन नरेशंस में ये वाला रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो प्रेजेंट आ जाता है तो हम उसको कैसे हल करते हैं। पिछली वीडियो में आपको पहले ही बता चुका हूँ कि हमें हर सूरत में प्रोनाउंस को तब्दील करना होता है। प्रोनाउंस की तब्दीली हर सूरत में होगी, टेंस कुछ भी हो, सेंटेंस कोई भी हो। लेकिन अगर ये वाला जुमला जो कि रिपोर्टिंग कर रहा होता है प्रेजेंट में आ जाए या फ्यूचर में आ जाए तो यहाँ किसी किस्म की टेंस की तब्दीली नहीं होगी। पिछले जुमलों में, पिछली वीडियोस में मैंने आपको बता दिया। आज हम यहाँ पास्ट में लेकर चलेंगे। अगर यहाँ जुमला पास्ट का आ जाए तो अगले जुमले में टेंस की तब्दीलियाँ आज हम देखेंगे क्या कुछ होंगी। इसके अलावा बाकी तब्दीलियाँ अगली वीडियोज़ में देखेंगे। तो स्टूडेंट, हमें वही बातें पहले देखनी है कि क्या ये जुमला अफर्मेटिव है या ये जुमला सवालिया है। अफर्मेटिव होने की सूरत में आपने वहाँ टेल किया था तो आज भी आपने टेल ही की शेप लगानी है, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि वहाँ पहली फॉर्म थी, पहली लगा दी टेल की, आज यहाँ दूसरी फॉर्म है तो आप यहाँ टोल्ड करेंगे। तो हम लिखेंगे, पहला काम तो ये करना है आपने, शी टोल्ड मी। शी टोल्ड मी, वहाँ आपने शी टेल लिखा था, चूंकि से की पहली फॉर्म थी, टेल की पहली फॉर्म आ जाएगी, सेट की दूसरी फॉर्म है, टेल की दूसरी फॉर्म आ जाएगी। वहाँ भी आपने यहाँ अफर्मेटिव सेंटेंसेस में दैट लिखा था, आज भी हम दैट ही लिखेंगे। सादा जुमला हो तो यहाँ टेल, टोल्ड वगैरह लिखेंगे और यहाँ दैट लिखेंगे। ये तमाम में करना है आपने, लेकिन जुमले सादा होने चाहिए। अब है हमारे पास शी टोल्ड मी दैट। ये स्टूडेंट आप जानते हैं कि फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन यहाँ पर जो मौजूद है फर्स्ट पर यानी कि सब्जेक्ट, उसमें तब्दील हो जाएगा। यहाँ जिधर जिधर भी इस जुमले में आई और वी लिखा हुआ है ख़त्म कर देंगे और उसकी जगह पे आपने यहाँ जो लफ्ज़ लिखा हुआ वो लिख देंगे। तो यहाँ आ जाएगा आई की जगह पर शी। अगर यहाँ ही होता तो आई की जगह पर ही हो जाता, अगर यहाँ यू होता तो आई की जगह पर यू हो जाता। इसका मतलब यह हुआ कि आई और वी को ख़त्म करके जो कुछ भी यहाँ लिखा है वो प्लेस कर देना है आपने। तो हमने यहाँ लिखा शी टोल्ड मी दैट। अब शी के साथ जो है हम ये प्रेजेंट है, इज लिखना है। लेकिन स्टूडेंट, अगर पीछे वाला जुमला प्रेजेंट हो तो ये वाला जुमला टेंस से तब्दील नहीं करेगा, प्रेजेंट प्रेजेंट रहेगा, फ्यूचर फ्यूचर रहेगा। लेकिन जुमला पीछे माजी का आ जाए स्टूडेंट तो हमें इन को भी तब्दील करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट, यहाँ प्रेजेंट है तो आप इसे पास्ट कर देंगे। ये प्रेजेंट इंडेफिनेट है तो पास्ट का इंडेफिनेट हो जाएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूस होगा तो पास्ट का भी कंटिन्यूस हो जाएगा। जो भी प्रेजेंट की शेप होगी वो पास्ट की शेप में जाके कन्वर्ट हो जाएगी। तो हम लिखेंगे आई एम, आई तब्दील होकर शी हो गया और शी के साथ वैसे प्रेजेंट होता तो इज लगता, लेकिन चूंकि हम यहाँ माजी में हैं तो फिर हम यहाँ सेकंड फॉर्म लगा देंगे इज आर एम की वॉज। तो हम लिखेंगे शी टोल्ड मी दैट शी वॉज। अब ये जो है स्टूडेंट, हमारे पास फर्स्ट पर्सन था, वहाँ चला गया, ये सेकंड पर्सन है और हमारा जो सेकंड पर्सन है ये जाएगा यहाँ जो कुछ सेकंड पर लिखा है इसके मुताबिक। इसका मतलब है कि यहाँ मैंने योर टीचर नहीं लिखना, इसका टीचर लिखना है, तो बन जाएगा माय टीचर। तो जुमला हो जाएगा शी टोल्ड मी दैट शी वॉज माय टीचर। प्रोनाउन सब्जेक्ट में चला जाएगा, सेकंड नाउन प्रोनाउन ऑब्जेक्ट में चला जाएगा, प्रेजेंट जो है वो जाके पास्ट में चला जाएगा। आज तीन तब्दीलियां होंगी। आइए इस जुमले को देखते हैं। यह भी जुमला सादा है, हमें यहाँ टोल्ड लिखना है तो हम लिखेंगे शी टोल्ड यू और दैट का दैट लिखेंगे। अब ये हमारे पास स्टूडेंट सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन तब्दील होता है आप जानते हैं ऑब्जेक्ट के मुताबिक। तो यहाँ यू को ख़त्म कर देंगे, उसकी जगह पर ये जो लफ्ज़ लिखा हुआ ये लगा देंगे। तो यहाँ हम यू ही लिखेंगे। अब स्टूडेंट, ऐसा लग रहा है जैसे तब्दील नहीं किया, हो गया है ये तब्दील। यू को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना था, ऑब्जेक्ट बाय चांस यहाँ यू लिखा हुआ है लिहाजा तब्दील हो चुका ये। अगर यहाँ हर होता तो शी हो जाता, हिम होता तो ही हो जाता, हम तब्दील कर चुके हैं। लेकिन बाय चांस वहाँ भी यही लफ्ज़ है इसलिए हमें महसूस नहीं हो रहा, वरना ये तब्दील हो चुका। तो हम लिखेंगे दैट यू। अब यहाँ स्टूडेंट ये है आपका पास्ट, प्रेजेंट को तो पास्ट में कर दिया। अब पास्ट में एक स्टेप और आगे बढ़ जाएंगे हम। ये है पास्ट आपका कंटिन्यूअस। अब आप करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चला जाएगा। तो वर जो है वो हैड बीन में तब्दील, वाज या वर आ जाए तो इसको हैड बीन में तब्दील करेंगे आप। तो हम यहाँ लिखेंगे यू हैड बीन
वर्किंग हार्ड। तो स्टूडेंट कुछ जुमला यूं हो जाएगा, यू हैड बीन वर्किंग हार्ड। ये प्रेजेंट था तो पास्ट में चला गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में चला गया। ये आपका पास्ट था पहले ही लेकिन पास्ट कंटिन्यूस था, तो पास्ट कंटिन्यूस जो है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चला जाएगा। और अगर पास्ट परफेक्ट होता तो पास्ट परफेक्ट तब्दील नहीं होगा, क्योंकि आगे कोई गुंजाइश नहीं हमारे पास। जुमला अगर यूं आ जाए तो फिर क्या लिखेंगे हम यहाँ लिखेंगे आई टोल्ड हर दैट। अब ये जो है थर्ड पर्सन है, आप जानते हैं तब्दील नहीं होता, हम लिखेंगे शी का शी ही। अब ये जो है विल, क्योंकि पीछे माजी है पास्ट है तो विल को तब्दील करना है और विल की सेकंड फॉर्म कर देंगे जो कि वुड है, हम लिखेंगे शी वुड नॉट पास द एग्जामिनेशन। और अगर जुमला स्टूडेंट यूं आ जाता है हमारे पास तो यहां हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे यू टोल्ड हिम दैट। अब ये जो है दे, ये भी थर्ड पर्सन है, इसको भी हम तब्दील नहीं करेंगे, हम लिखेंगे दे कैन को आपने कुड कर देना है, दे कुड डू दैट। अब स्टूडेंट दिस जो है वो और इट दोनों दैट में तब्दील हो जाया करते हैं, इस पर हम अलग से वीडियो बनाएंगे क्या कौन कौन से अल्फाज जो हैं वो तब्दील होते हैं। तो स्टूडेंट इट और दिस जो है ये दैट में तब्दील हो जाते हैं। ये कौन कौन सी तब्दीलियाँ आती हैं इस पर हम अलग से इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ एक वीडियो बनाएंगे। तो स्टूडेंट यहाँ एक बड़ी ज़रूरी बात ये करनी है आपसे कि हमें कैसे पता चले। बड़ा सिंपल सा फार्मूला है स्टूडेंट, एक काम किया करें, अगर हेल्पिंग वर्ब, पहले तो ये देखें कि अगर किसी जुमले में हेल्पिंग वर्ब भी मौजूद हों और मेन वर्ब भी मौजूद हो, दोनों चीज़ें हों, तो कोई भी तब्दीली जो लेके आनी है वो हेल्पिंग वर्ब पर लेके आनी। और अगर हेल्पिंग वर्ब मौजूद नहीं है, मिसाल के तौर पर जुमला यूं हो जाता, जुमला हम एक करके देखते हैं, हम कहते हैं शी सेड आई गो। अब जुमला अगर यूं हो जाए तो इसको हम करेंगे शी टोल्ड दैट, फर्स्ट पर्सन है शी में तब्दील हो जाएगा, दैट शी वेंट। प्रेजेंट था तो पास्ट में चला गया। आप सिंपल सा काम किया करें स्टूडेंट, बहुत ही आसान काम है। पहले तो ये देखें कि तब्दीली मेन वर्ब पे होनी है या हेल्पिंग वर्ब। अगर हेल्पिंग वर्ब मौजूद है तो मेन वर्ब पर तब्दीली की कोई ज़रूरत नहीं होती, सारी तब्दीलियाँ हेल्पिंग वर्ब पर ही होंगी और कहीं तब्दीली होगी नहीं। अब हेल्पिंग वर्ब में तब्दीली है या कोई भी है, अगर हेल्पिंग वर्ब में तब्दीली करनी है तो पहली फॉर्म है तो उसको दूसरी कर दिया करें, दूसरी है तो उसको तीसरी कर दिया करें, बस इतना सा काम किया करें। यहाँ भी आप देखें पहली फॉर्म थी तो उसको उठा के दूसरी कर दिया, यहाँ कैन और विल जो है पहली फॉर्म थी उठा के दूसरी कर दिया, यहाँ दूसरी फॉर्म है उठा के आपने तीसरी कर दिया, यहाँ पहली फॉर्म थी उठा के दूसरी कर दी। पहली फॉर्म को दूसरी में और दूसरी को तीसरी में कन्वर्ट कर दें और तीसरी जो है हैड के साथ अगर हो तो वैसे ही रहेगी, हैज़ के साथ है तो वो हेड हो जाएगी। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का टॉपिक। अगली वीडियो में इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ आपको हम बताएंगे कि जुमला हमारा अगर इंटरोगेटिव आ जाए तो फिर कैसे हल करते हैं। ये हमारा अफर्मेटिव जुमले थे, सादा जुमले थे, तो अगली जुमले में हम सवाल या जुमलों को चेक करेंगे अगली वीडियोज़ में इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हाँ, जाने से पहले आपको याद करवाना है, हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है और बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करना है। अपने दोस्तों को भी बताना है, शेयर भी करना है, लाइक भी करना है और हमारी तमाम वीडियोस बर वक्त तक आप तक उसी वक्त पहुंचेगी जब आप इसको सब्सक्राइब भी करेंगे और बेल आइकॉन प्रेस भी करेंगे। अपनी तजावीज़ ज़रूर देते रहा करें, हम उससे इम्प्रूव करते हैं अपने आपके इस चैनल को। तो हाज़िर होंगे अगली वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।